कुर्स्क में यूक्रेन का बहुत बड़ा हमला हुआ है। यूक्रेन ने कुर्स्क के बड़े पुल को निशाना बनाया। हमले में सीम नदी पर बना ये पुल ध्वस्त कर दिया गया। तस्वीरें आपको हम दिखाते हैं। कुर्स्क जो कि रूस की टेरिटरी है, रूस का इलाका है, वहां पर यूक्रेनी सेना अंदर दाखिल हो चुकी है, इस बात का दावा। और यहां पर कैसे बड़ा हमला बोला गया, देखिए आप। जी हाँ, कुर्स्क में भीषण जंग जारी है। आपको बता दें, बड़ी खबर, यूक्रेन पर रूस का भीषण प्रहार हो रहा है। एंटी टैंक गन से यूक्रेनी ठिकानों पर हमला किया गया है। रूसी हमले में यूक्रेन को भारी नुकसान हुआ है। तो रूस भी पलटवार कर रहा है। जो यूक्रेन ने स्ट्रैटेजी बनाई है उसका पलटवार रूस कर रहा है। और रूस के हमलों के जवाब में रूस का एक और बड़ा हमला। निप्रो में रूस का यूक्रेन पर बहुत बड़ा हमला हुआ। रूसी हमले में पैट्रियट सिस्टम को तबाह किया गया, जो कि डिफेंस सिस्टम अमेरिका की तरफ से दिया गया। यूक्रेनी सारे ठिकानों को निशाना बनाया गया है। तस्वीरें आप देखिए। रूसी हमले में यूक्रेन को भारी नुकसान की खबर। और इस बीच एक और बड़ी खबर, यूक्रेन की एटमी साजिश पर बड़ा खुलासा हुआ है। न्यूक्लियर प्लांट पर हमले की साजिश रची गई। 2 एटमी प्लांट पर अटैक की योजना बनाई जा रही है। हमले से रूस को बदनाम करने की साजिश हो रही है। यूक्रेनी सैनिक से पूछताछ में रूस का ये बड़ा दावा सामने आया है। रूस ये दावा कर रहा है कि यूक्रेन जानबूझकर पुतिन का नाम बदनाम करने की कोशिश कर रहा है और रूस के खिलाफ एक बड़ी स्ट्रैटेजी यूक्रेन रच रहा है न्यूक्लियर अटैक के बहाने। तो यूक्रेन की एटमी साजिश को लेकर क्या एक्सप्लोसिव खुलासा हो रहा है, सीधा बिग वॉल का हम रुख करते हैं और यहां पर आपके सामने जानकारी रखते हैं कि यूक्रेन की साजिश की जो बात निकलकर सामने आ रही है उसमें है क्या, कैसे बड़ा परमाणु जो खतरा है वो बनता हुआ नजर आ रहा है। तो जानकारी क्या है, यूक्रेन के न्यूक्लियर पावर प्लांट पर हमले की योजना साफ तौर पर नजर आ रही है। जो कहा जा रहा है सोर्सेज के हवाले से, न्यूक्लियर प्लांट पर हमले से बड़ी तबाही की साजिश की जो बातें हैं वो निकल कर आ रही हैं। जी और प्लांट पर हमले से रूस को बदनाम करने का प्लान बनाया जा रहा है यूक्रेन में। आपको बता दें, टारगेट पर इस वक्त एटमी प्लांट है, क्योंकि ये कुर्स्क का इलाका, जहां पर जेपोरिजिया का इलाका आपको पता है, जहां पर एटमी प्लांट है और ये टारगेट्स पर हैं, हाई टारगेट्स पर हैं। यूक्रेनी सैनिक से जब पूछताछ हुई तो ये बात निकलकर सामने आई, ये खुलासा हुआ। अब खास बात क्या है, कुछ दिन पहले जेपोरिजिया प्लांट पर भी हो चुका है इस तरह का हमला। और इसके अलावा खास बात एक और कि प्लांट के कूलिंग टावर में हमले के बाद आग तक लग गई थी और उसके बाद बड़ा परमाणु खतरा मंडराता हुआ नजर आ रहा था। कुर्स्क प्लांट पर भी कब्जे के लिए लगातार जो यूक्रेनी सेना बहुत तेजी के साथ रूस के अंदर आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। हमारे साथ इस पर बात करते हैं जो खास मेहमान जुड़े, उनका परिचय आपसे करा दे। मेजर जनरल संजय सोई सर हमारे साथ एज अ डिफेंस एक्सपर्ट जुड़े हुए हैं। इसके अलावा JK त्रिपाठी सर पूर्व राजदूत हमारे साथ जुड़े हैं। AFM OP तिवारी सर है एज अ डिफेंस एक्सपर्ट और मेरे सहयोगी सुमित चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले सुमित, मैं आपके पास आ रहा हूं, कितना रियलिस्टिक लगता है ये जो परमाणु खतरे की बात कही जा रही है ज़ापोरिज़िया पावर प्लांट को लेकर, और इसके अलावा जो कुर्स्क का न्यूक्लियर पावर प्लांट है, क्योंकि अगर यहां पर हमला होता है तो नुकसान तो दोनों तरफ, तबाही तो दोनों तरफ मचना तय है। देखिए बिल्कुल, और ये बहुत सेंसिटिव एरिया भी है। अगर आप मानिए कि ऐसा नहीं है कि पहली बार जो आप कह रहे हैं कि लगातार उनके जो कूलिंग स्टेशन है उस पर इस तरीके के सप्लाई की लीक होने की बात आई। इससे पहले भी इसी साल ड्रोन से यूक्रेन ने अटैक करने की कोशिश की 2022 के अंदर, जब रशिया ने इसको पूरी तरीके से अपने हाथ में ले लिया था। उसके बाद यूक्रेन ने कई बार कोशिश की कि कम से कम इसको अटैक कर कर रूस के अंदर एक बड़ी तबाही मचाई जा सके। और रूस भी जानता है कि अगर उसने इस इलाके को छोड़ा, इस न्यूक्लियर प्लांट को छोड़ा, तो फिर यूक्रेन इसके ऊपर अटैक करेगा और उसका सीधा असर रूस के इलाकों में पड़ेगा। और यही वजह है कि देखिए दोनों तरफ से कोशिश की जा रही है। यूक्रेन कोशिश कर रहा है कि इसको अपने हाथ में ले ले, रूस इसको अपने हाथ से छोड़ना नहीं चाह रहा। और ऐसा लगता है कि अब यूक्रेन मान चुका है कि अगर ये हाथ में नहीं आता तो फिर कम से कम इस पर अटैक कर कर इसको नुकसान पहुंचाकर रूस को इनडायरेक्टली बड़ा नुकसान पहुंचाया जा सके।